हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बोनस शेयर देने वाली है। मतलब एक शेयर पर एक शेयर देने वाली है, जिसका रिकॉर्ड डेट भी आ चुका है। तो हम उसके बारे में फंडामेंटल भी देखेंगे, उसका टेक्निकल भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है आगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर ईजी ट्रिप प्लानर है। देखो, आपको पता है तो ईजी ट्रिप प्लानर क्या काम करती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, बोनस शेयर इशू किया है। इशू करने की घोषणा पहले कर चुके थे ये, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने एक डेट को अनाउंस किया है कि 28 नवंबर 2024 इनका रिकॉर्ड डेट होगा। इस दिन तक जिसके पास शेयर्स होंगे उसको यहाँ पर शेयर्स बोनस शेयर मिलने का चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट है, अगर हम बात करें 2024 की बात करें, सितंबर 2024 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है, मेन प्रॉफिट यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो प्रॉफिट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कितना है, 28 करोड़ के आसपास में यहाँ पर इनका प्रॉफिट होता हुआ दिखा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर माइनस था, उसके बाद 34 फिर 28 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा ईयरली चेक करें इसको, तो ईयरली अगर हम चेक करें तो इनकी जो सेल्स है, सेल्स में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है सेल्स में। और अगर हम ईयरली अगर इनका प्रॉफिट चेक करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनका जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा कम यहाँ पर ईयरली होता हुआ आपको दिख रहा है कि यहाँ से 147, 119 और 104 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, अगर कोई कर्जा है तो यहाँ पर कर्जा इस कंपनी के ऊपर आपको दिख रहा होगा, कर्जा इस कंपनी के ऊपर है ही नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 के आसपास आ चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी चीज़ें देखनी होती है कि यहाँ पर इसमें जो भी लोग यहाँ पर खरीद के रखे हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर है वो कौन कौन है। यहाँ तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रोमोटर के पास में 50% हिस्सेदारी है। प्रोमोटर ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम की है। देखो, आपको दिख रहा होगा 64% के आसपास था और अभी यहाँ 50% के आसपास है। FII के पास में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इन्होंने भी थोड़ी कम की है। और DIA ने यहाँ पर बनाई। और पब्लिक के पास हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30 से सीधे थोड़ा सा यहाँ पर एक यही है कि प्रोमोटर ने कम किया है, पब्लिक के पास बढ़ी है, थोड़ा सा ये माइनस पॉइंट है यहाँ पर। चलिए चार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो रिटर्न है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम बात करें 6 महीने में 32% का माइनस रिटर्न दिया है। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24% का माइनस है। और 5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतलब एक तरह से रिटर्न बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि एक तरह से माइनस में ही चल रहा है। कोई खास यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है इस कंपनी में। ये कि यहाँ पर सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। और अगर हम इसको चार्ट पर देखें टेक्निकली अगर आप मंथली चार्ट लगाते हो तो मंथली चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरह से जो कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से रेड बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखोगे तो जब इसका IPO आया था, IPO के बाद में जब ये लिस्ट हुआ था तो यहाँ पर कहीं पर 10 रुपये के आसपास इसका प्राइस था। उसके बाद ये 75 तक गया भी से, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब देखो इसने क्या किया, बोनस शेयर देगी तो वापस से इसका प्राइस एडजस्ट होने वाला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका वैल्यू अगर वापस से आपको 15 रुपये के आसपास मिलने लगे तो यहाँ पर एक बढ़िया हो सकता है, चांस बढ़िया हो सकता है कि 10 से 15 रुपये के आसपास फिर से आपको एक, देखो हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर कोई हम लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट में किसी भी कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, इस चीज़ का आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल इसके कुछ खास नहीं है, कंपनी छोटी है, तो इस पर थोड़ा सा आपको कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप इसके अगर इस आधार पर लेना चाहते हैं कि यहाँ पर बोनस शेयर के हिसाब से, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अभी कोई फंडामेंटल खास नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर वापस से इसका जहाँ पर IPO आया था वहाँ पर ही अगर ये मिले तो यहाँ पर इस लेवल पर 10 रुपये के आसपास वैसे भी प्राइस एडजस्ट होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर ये आ ही जाएगा 15 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर एक चांस आपको देखना होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।